तो इस साल का एक और मेजर इवेंट है फेड मीटिंग, और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कल पड़ेगा। और उससे एक हफ्ते पहले से मार्केट ने हम सबको डाउट में डाला हुआ है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट ने अभी तक क्लियर नहीं करा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना प्रेफर कर रहा है, और आज किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिखाई और किस तरह से मैंने शेयर करा, क्या प्राइस एक्शन जो है निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज बनाए हैं डेली टाइम फ्रेम पर इंट्राडे के लिए, तो उस सभी को हम शेयर करेंगे। और इंट्राडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या प्राइस एक्शन है जिससे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी वन साइडेड मूवमेंट कल दिखा सकता है, किस तरह से हमें प्लान करना है, किस तरह से मैंने अपनी पोजीशन बनाई, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लेना, जिससे कि आपको सारी आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। और ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक बिगनर के लिए, और जो थोड़ा बहुत टाइम दे चुके हैं मार्केट को उनके लिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनने के लिए। तो शुरू करते हैं मैंने किसी टाइम वेस्ट करने वीडियो को। तो अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हो तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी मेक और ब्रेक लेवल पे है, जिसपे निफ्टी बड़ा मूवमेंट दिखाने को तैयार है, चाहे वो अपने सपोर्ट की तरफ हो चाहे वो अपने रेजिस्टेंस की तरफ हो। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि इन द मनी में जो कॉल राइटिंग है वो काफी सारी क्लोज हुई है, 24,800 के ऊपर भी क्लोज हुई है, 24,850 के ऊपर भी क्लोज हुई है, 24,900 के ऊपर भी क्लोज हुई है, और जो पुट राइटिंग है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं डिटेल में, तो देखो आप क्या देखोगे कि 24,800 पे 10 लाख, लगभग 11 लाख कॉल राइटिंग जो है वो उन्होंने अपनी कॉल राइटिंग क्लोज करी है और 14.5 लाख बनाई है। और उसी तरह से सबसे बड़ा सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है भी 24,900। कौन सा? 24,900 जो है वो मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी में। मतलब 25,000 के ऊपर जाने को मार्केट बिल्कुल तैयार है अभी इस टाइम पे। 24,900 जो कि 20.5 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पुट राइटिंग जो ऐड हुई है, और कॉल राइटिंग 12.5 या फिर लगभग 13 लाख क्लोज हुई है। तो 13 एक्स के आसपास कॉल राइटिंग क्लोज हुई है, बहुत बड़ा नंबर है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और अगर मैं आगे का देखता हूँ तो 25,000 पे क्या है, 25,000 पे भी आपको देखेगा कि कॉल राइटिंग जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी है, और जो पुट राइटिंग है वो काफी क्लोज हुई है। मतलब 25,000 जो लेवल जो हम एक साइकोलॉजिकल लेवल मान के चल रहे थे, जो भी हम साइकोलॉजिकल लेवल मान के चल रहे थे 25,000 को, तो उस पर भी क्या हुआ है कि उस पर भी जो मार्केट है वो डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये जो चार्ट है, ये पूरा डेटा है, इसके हिसाब से मार्केट जो है सुपर बुलिश है, क्योंकि जो भी पीसीआर रेशियो चल रहा है, पुट कॉल रेशियो चल रहा है, वो चल रहा है 1.18। मतलब मार्केट न्यूट्रल से भी थोड़ा ऊपर है। अगर मैं सिंपल कहूँ तो मार्केट अभी बुलिश है, मार्केट अभी नीचे जाना इसके हिसाब से तो नहीं चाह रहा। लेकिन जो शाम को FII इसका डेटा आएगा वही मेनली डिसाइड करेगा कि मार्केट कल किस तरफ जाएगा। और मैं अगर पर्सनली बताऊं तो कल का मार्केट पूरा न्यूज बेस्ड मार्केट रहेगा। कल लेवल्स काम तो करेंगे, हमें तो हमेशा लेवल्स पे ही काम करना है, लेकिन जो मेन मार्केट है वो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा, और ट्रेंडिंग मूव कल मार्केट दिखा सकता है, किस तरह से इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी देगा वो हम सब डिटेल में जानेंगे। तो पीसीआर रेशियो तो हमें बुलिश बता रहा है, और जो मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो भी 25,100, मतलब 25,000 के ऊपर जितने भी लेवल हैं वो सब मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। 25,000 से जो पहले के लेवल है वो मेन सपोर्ट का काम कर रहे हैं। मतलब 25,000 के ऊपर जो है पूरी कहानी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब 25,000 जो है वो एक ऐसा लेवल है। और आज भी निफ्टी देखो कहाँ पर क्लोज हुआ है, 24,979, 24,979 के पास क्लोज हुआ है। तो मार्केट 25,000 से ऊपर जाएगा वन साइड, या 25,000 से नीचे जाएगा वन साइडेड। और जिस तरह से बहुत दिनों से 25,000 के आसपास एक रिजेक्शन आ रहा है, एक स्पाइक आ रहा है नीचे की तरफ, तो वो क्लियर इंडिकेट करता है कि सेलर डोमिनेट कर रहे हैं। और जिस तरह से नीचे से रिवर्सल आ रहे हैं हर क्रैश, मतलब हर करेक्शन के बाद, हर प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो वो क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाना चाह रहा है। तो बायर्स वर्सेस सेलर्स का यहाँ पे गजब का गेम चला हुआ है। तो अभी हम बेसिकली चार्ट पे चलते हैं। पहले डेली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से डेली चार्ट जो है वो फॉर्म हुआ है, और क्या गजब का प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है निफ्टी बैंक निफ्टी का। निफ्टी में ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर, मतलब मुझे ऐसा इंडिकेशन नहीं दिख रहा है अभी के टाइम पे। निफ्टी अगर इसके ऊपर जाता है, यही मैं कहूँ अगर 25,000 के ऊपर जाता है, तो फिर तो आपको वही साइकोलॉजी नंबर वाले जो सेटअप है उन पे काम करना पड़ेगा। 25 तो सबका पहला जो एरिया होगा सब रेजिस्टेंस का वो होगा, और फिर 25,500 जो होगा वो अगला एरिया होगा आपका रेजिस्टेंस का। लेकिन निफ्टी सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कब देगा डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ, तो अगर निफ्टी इसके नीचे निकलता है, इस वाले लेवल के नीचे निकलता है, ये अपना कौन सा लेवल है? ये अपना लेवल है 24,600। अगर मार्केट 24,600 के नीचे एक नेगेटिव क्लोजिंग कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो जो सेंटिमेंट्स है वो सेलर के फेवर में जा सकता है, और सेलर एक बहुत तेजी से मार्केट को नीचे की तरफ गिरा सकता है। अब निफ्टी के एक बार इंट्राडे के लिए चलते हैं कि निफ्टी में इंट्राडे में क्या प्राइस एक्शन बना है, क्या सबका एक्शन बना है। तो निफ्टी में जैसा मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कल एक इनसाइड कैंडल बनी थी। अब इनसाइड कैंडल का हल्का सा मतलब हाई जो है वो टिक सस्टेन हुआ सिर्फ। अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हाई था इसके ऊपर बस एक टिक सस्टेन हुआ, निफ्टी यहाँ पे
पूरा सस्टेन नहीं हो पाया, एक टिक मार के वापस नीचे की तरफ आ गया। मतलब कहीं ना कहीं ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो वो निफ्टी के लिए, इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स रहेंगे? अब ये जो मैंने ट्रायंगुलर पैटर्न शेयर करा था, ये एक सच बताना कहीं एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इवेंट से पहले मार्केट होल्ड करने की कोशिश करता है, क्योंकि इवेंट पे मार्केट को एक डायरेक्शन लेना होता है कि किस तरफ मार्केट को जाना है। उससे पहले मार्केट नॉर्मली होल्ड करता है, अपने इलेक्शन रिजल्ट डे के पहले देखा होगा, बजट के पहले देखा होगा, मार्केट होल्ड करता है, फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन अच्छी तरीके से पकड़ता है। तो मार्केट एक ट्राइंगल में है, बार बार मार्केट इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं टेलीग्राम चैनल पर अपने लगातार शेयर कर रहा था, तो वो भी हम देखेंगे किस तरह से मैंने शेयर करा। हालांकि क्या है, मार्केट ने इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कराया जाते जाते 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट कल, अब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्या है। अगर मार्केट कल गैप अप गैप डाउन में कह रहा हूँ, अगर गैप्स जो है कल वो बड़ा खुलेगा, गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी आपको पता है, 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप खुले या गैप डाउन खुले तो आपको क्या करना है, फिर 30 मिनट की जो टाइम रेंज है उसको मार्क करना है, ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्रॉस करे तो नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन अब मान लो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि फेड की जो रिजल्ट्स हैं, फेड के रिजल्ट जो हैं वो आज हमारे रात को 11:30 बजे आएंगे। मैं आपको अपडेट दूंगा सुबह कल 8:30 बजे। कल मैं आपको 8:30 बजे अपडेट दूंगा कि क्या है फेड का रिजल्ट, क्योंकि मैं इतने नाइट तक जगता नहीं हूँ, इतनी देर तक नहीं जगता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि 8:30 बजे क्या रिजल्ट आए, उस टेलीग्राम पर आप एक्टिव रहना। और 8:30 बजे के बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको प्लान कर सकते हो। हालांकि बिग गैप बैक डाउन, हालांकि बिग गैप अप या फिर बिग गैप डाउन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट बाई चांस फ्लैट खुलता है, इस रेंज में खुलता है मार्केट, तो आपको क्या करना है, मार्केट को आने दो नीचे। अगर इस जगह पे आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखता है तो आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो, ये आपकी पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या है, अगर मार्केट 24/979 के ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप उसके हाई के ऊपर अपना जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। अब आपको पता है ट्रेड में किस तरह से, मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए बताता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ कि आप अपनी पोजीशन वगैरह बताओ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी है वो आप सबको पता है, अगर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो पहले मैं उसे रिटेस्ट करने के लिए आने देता हूँ, और रिटेस्ट करने के बाद एक ट्रेड लेता हूँ, जिससे हमें क्या होता है, एक रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ। तो हमारी दो बैंक की अपॉर्चुनिटीज़ ये हो गई। तीसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी ये है कि मोस्ट प्रोबेबली कल अगर अच्छा रेट कट्स हुए तो मोस्ट प्रोबेबली जो डॉ जोन्स है वो रात में रैली करेंगे, जो अमेरिकन बाजार हैं, और उससे होगा क्या कि ये जो निफ्टी है ये 25,000 के ऊपर ही खुलेगा कहीं, तो मार्केट को नीचे आने दो। और 25,000 अगर पहले रेजिस्टेंस था, तो अब 25,000 अपना क्या होगा, 25,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और 25,000 पे अगर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 टाइम फ्रेम पे दोबारा, या फिर यहाँ पे कुछ भी रिटेस्ट करने का आपको सर रिटेस्ट वाला पैटर्न मिलता है कि मार्केट यहाँ से आगे रिटेस्ट करना चाह रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अपना ट्रेड बैन कर सकते हो और ऊपर अपने टारगेट्स रख सकते हो। अगर क्या होता है, मार्केट सेलिंग के लिए अगर आपको प्रेफर करना है, तो सेलिंग के लिए आप क्या करोगे, सेलिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले इस ट्रायंगल का ब्रेक डाउन होने दो, और फिर इसके रिटेस्ट के बाद आप नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो आपका कहाँ पे रहेगा, 24/770 के आसपास, एक सेकंड, 770 के आसपास, ये वाली जो आपकी रेंज है। अगर इसके नीचे नेगेटिव टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होती है, तो आप एक शार्प फॉल देख सकते हो, और एक फ्री फॉल आपको होता हुआ मार्केट में दिख जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ कि बड़े गैप्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप खुलता है और इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट गैप डाउन के संग ही कर देता है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट कर देता है, जो कि हो सकता है अगर रेट सेम रहे, मैंने आपको बताया है पिछली वाली वीडियो में, अगर रेट सेम रहे तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट उसी दिन से शार्प फॉल दिखा दें। क्यों? क्योंकि जो ये अभी तक बुल रन चल रहा था इंडियन मार्केट का, अमेरिकन मार्केट का, ये एज्यूम कर रहे थे कि जो रेट है वो कट्स हो चुके हैं। अगर रेट कट्स नहीं होंगे तो मार्केट जो है वो सडनली फॉल कर सकता है, और आपको दिखाएगा भी, क्योंकि मार्केट इस बात को बचा चुका है कि रेट कट्स हो चुके हैं। अब रेट कट्स नहीं होंगे तो फिर मार्केट फॉल आपको जरूर दिखाएगा। तो अगर बिग गैप डाउन होता है तो क्या होगा, आप थोड़ा सा ऊपर मार्केट को जाने दो, और जब मार्केट इस ट्राइंगल के नीचे वाले बैंड को रिट्रेस करने की कोशिश करे नीचे की तरफ, तब आप देख सकते हो एक नीचे की तरफ आपको एक स्कैल्प मिल सकता है। कितने पॉइंट का स्कैल्प मिलेगा, वो अगर मैं आपको बिल्कुल प्राइस रेंज से मैच करके दिखाऊँ तो आपको स्कैल्प मिलेगा करीबन 125 पॉइंट का स्कैल्प किया तो आपकी पूरी पोजीशन हो जाएगी 100 से 150 पॉइंट, 100 से 125 पॉइंट का आपको एक पोजीशन जो मूव है वो आपको कैप्चर करने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है अपन को, उसके बाद अपन को देखना है अगर नेगेटिव टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो फिर एक बार रिटेस्ट करने आए तो कौन सा लेवल है, 24,775। इसके नीचे अगर नेगेटिव क्लोजिंग होती है फिर आपको एक बहुत अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, और टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करना, क्योंकि
हमारा मतलब ऐसा मैंने नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं जो कि दिखाते हैं लोग टेलीग्राम पर और आपसे कुछ पैसे वगैरह ले सकते हैं या फिर कुछ पेड आपके साथ चार्ज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी पेड चार्ज नहीं करता हूँ टेलीग्राम पे तो अभी, क्योंकि मैं कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ टेलीग्राम पे भी। और आज हमने क्या करा था, हमने सीधा क्लियर जो था डिस्कस करा था कि मार्केट जो है वो एक रेंज में है, एक रेंज बाउंड मार्केट है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, सेम वैसा ही हुआ। मैंने अपने जो रिजल्ट्स मतलब जो मैंने पोजीशंस ली थी उसके बारे में बताया कि मैंने कोई BTST वगैरह होल्ड नहीं करा है, क्योंकि फेड की जो मीटिंग है उससे कुछ भी उलटफेर हो सकती है और वन साइडेड हमारी कैपिटल पाइप आउट हो सकती है। और रिलायंस के बारे में भी मैंने बताया था, अगर आपने देखा होगा कि रिलायंस ने क्या करा कि यहाँ पे तो आया, ब्रेकआउट के लेवल पे तो आया, मतलब डब्ल्यू पैटर्न बना था, यहाँ तक भी आया, पर फिर सीधा डंप कर दिया। ये पता नहीं क्या था, ऑपरेटर का गेम था, बड़े प्लेयर्स का गेम था, मुझे समझ में नहीं आया पर्सनली बताऊँ तो। और ये जो सेबी के रूल्स थे ये सब मैंने शेयर करा, अपनी पोजीशन शेयर करी, तो इसका जरूर ज्वाइन करो। मैं सारी अपडेट वगैरह यहीं पर देता हूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए अगर आपसे कोई भी पे चार्ज करता है तो वो फेक है, उससे तुरंत से तुरंत एग्जिट कर जाना। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं थोड़ा सा मतलब पेड ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर जो है वो सब लोग सीखते हैं, लेकिन जिसको सच में सीखना है ना, जिसको अपने दिल से सीखना है बिल्कुल ट्रेडिंग को और क्वालिटी सीखनी, क्योंकि मैं बेसिक से अगर प्रो तक बताऊंगा, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं आता, उससे मैं अगर आपको प्रो लेवल तक ले जाना चाहूँ तो उससे होगा क्या कि एक स्ट्रेटेजी पे वीडियो 2 से 3 घंटे की बनेगी, उसे कोई देखता नहीं है, तो फिर वो वेस्ट ऑफ क्वालिटी है, वेस्ट ऑफ कंटेंट है। तो उससे मैंने क्या करा है कि आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये क्रैश कोर्स मिलेगा। ये क्रैश कोर्स जो है ये आपके पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने 25-30 हज़ार रुपये महीने चार्ज करके, महीने देकर एक्चुअली बताऊँ, 25 से 30 हज़ार रुपये मैंने महीने देकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में सीखा है, वो सेट मैं आपको 1200 में सिखा रहा हूँ। और वो 1200 पे भी हम देखो, अगर आप इस पर जाओगे तो आपको ऑफर मिलेगा 10% का, 10% आपको ऑफ मिलेगा। और हैव अ कूपन कोड पे आप डाल के गेट 10 ऑफ भी लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कैपिटल लेटर्स में, गेट 10 ऑफ। और सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, ये सुनो कि अगर आप अपने दोस्तों के संग शेयर कर दोगे से तो आपको 150 रुपीज़ एडिशनल आपको ऑफर मिलेगा, मतलब आपके लिए कोर्स 800 का पड़ गया। और अगर आप ये सोचो, अगर 4 से 5 दोस्तों के संग आपने शेयर कर दिया तो इस कोर्स की तो पोस्ट आपकी वैसे ही निकल गई, क्योंकि आपके लिए तो फ्री हो जाएगा अगर आप 4 से 5 अपने दोस्तों के संग शेयर कर दोगे, अगर वो आपके लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। तो यही है, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, इस कोर्स को लो। इसमें देखो अभी मैंने क्या क्या बताया, अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या बताया। सपोर्ट रेजिस्टेंस साइकोलॉजी बता दी, ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या है, बड़े प्लेयर्स क्या सोचते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ऐसा नहीं है कि ब्रेक करते ले लो, क्या करते ले लो, बहुत इन डेप्थ मैंने बताया है, इसमें इन डेप्थ बताया है कि किस तरह से आपको सीखना है, किस तरह से सब स्टॉक्स में, किस तरह से इंडेक्स में आपको यूज करना है। ऑपरेटर की साइकोलॉजी है, डिमांड सप्लाई जोन टारगेट ऐसे किस तरह से लगाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं बेस्ट से बेस्ट, प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेडिंग की किस तरह की होती है, आप कौन से सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या होता है, ये सब वगैरह मैंने सब कुछ बताया है। और ये भी बताया कि पोजिशनल ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताई है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताई है, जो कि बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, और वो बहुत ईजीली आपको मैंने बताई है। ऐसा नहीं है कि बता दिया हो आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने बिल्कुल बेसिक से ऐसा बताया कि प्रो लेवल तक के जो ट्रेडर स्टॉक इन्वेस्टर हैं, जो भी यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट, मतलब अपना काम करते हैं, वो उस तरह से यूज़ करते हैं। तो बस यही था वो बताना था। तो आई होप आप इसे यूज़ करोगे और इस क्रैश कोर्स का परचेज करोगे अगर आपको सच में कुछ सीखना है तो बिना टाइम वेस्ट करें टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और हम चलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या कहता है, बैंक निफ्टी में बनाया बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन। कल हमने इनसाइड कैंडल बनाई थी, ये जो हमारी परसों की कैंडल थी, तो कल हमने इनसाइड कैंडल बनाई थी, आज हमने बना दिया डबल इनसाइड कैंडल, जो कि रेयरेस्ट कहूँगा मैं, रेयरेस्ट प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी में। तो अब इसका क्या होगा, जब इनसाइड कैंडल टूटती है, आपको पता है जब इनसाइड कैंडल टूटती है तो एक बहुत तगड़ा मूव आता है। अब आप सोचो कि डबल इनसाइड कैंडल टूटी है, डबल इनसाइड कैंडल बनी है, अगर ये कल टूटेगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैं 99% श्योर हूँ कि कल ये टूटेगी, और जिस तरफ ये टूटेगी बहुत गजब का मूव दिखाएगी, आप 800 पॉइंट का मूव भी एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी से। और वही जो है वो बैंक निफ्टी का ट्रेंड बताएगी कि बैंक निफ्टी किस तरफ जाना चाह रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत दिनों से होल्ड कर रही है। अगर आप देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये वाली डोजी कैंडल बनी अपनी, ये वाली भी डोजी कैंडल बनी, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, ये भी डोजी बन गई, ये भी डोजी बन गई, ये भी डोजी बन गई। ऐसे ही जो पूरा मार्केट है बैंक में, अगर निफ्टी को भी आप देखोगे तो निफ्टी भी लगातार डोजी पे डोजी बना रहा है, ये वाली भी डोजी कैंडल बनी, ये वाली भी डोजी कैंडल, इस सब डोजी कैंडल्स बनी। तो मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में है। तो कल जो उसका ट्रेंड है ना, कल हमें ट्रेंड पता चल जाएगा कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है नीचे। सो ये है कल ट्रेंड डिसाइडर जो डे रहेगा पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। सो बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी अभी तो वैसे भी थोड़ा सा वीक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है अगर आप जितना सोच रहे हो। तो मार्केट, अगर कल मार्केट जाता है इस लेवल के ऊपर, अगर इस लेवल के ऊपर मेनली 52,000 ही मान लो, 52,000 के ऊपर अगर आपको पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे,
तो आप कह सकते हो कि बैंक निफ्टी अब बुलिश हो चुका है। हालांकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल थोड़ा दिखाया है बैंक निफ्टी ने, तो उसको भी देख के भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो कंफर्म हो जाएगा कि बैंक निफ्टी ने ट्रेंड रिवर्स कर लिया है। और अगर इसके नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, जो कि अपना लेवल है कौन सा, 51,100 का, 51,100 के नीचे अगर हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिल जाती है डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम मान लेंगे कि अब सेलिंग आ चुकी है। और एक चीज़ बताऊं, पेड कोर्स में मैंने एक वीडियो डाली है, जो लास्ट वीडियो डाली है, उसमें मैंने बताया है कि करेक्शन क्यों आना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग क्यों आनी चाहिए, जो कि डेली टाइम फ्रेम पर है। और डेली टाइम फ्रेम पर वो प्राइस एक्शन अभी तक फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक बार फेल हुआ था जो कि 2020 में, उसके बाद कभी भी फेल नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बैंक निफ्टी ने फॉलो करा है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी इसलिए वीक थोड़ा सा दिख रहा है आपको। और वो टाइम जो प्राइस एक्शन है वो मैंने आपको बताया है, एक स्ट्रेटेजी है बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो वो मैंने आपको बताई अपने पेड कोर्स में, तो उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपको बहुत अमेजिंग स्ट्रेटेजीज वहाँ पे मिलेंगी, अलग स्ट्रेटेजी मिलेंगी जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी कहीं भी, इसकी मैं आपको पक्का बता सकता हूँ। या फिर वो स्ट्रेटेजी मिल जाए तो आपको वो साइकोलॉजी तो आपको बिल्कुल नहीं मिल सकती, क्योंकि साइकोलॉजी यूट्यूब पर कोई नहीं समझाता। यूट्यूब पर बता देते हैं कि यहाँ ब्रेकआउट हो तो ले लो, यहाँ ब्रेकडाउन हो तो ले लो, लेकिन आपके जो उसके बीच की साइकोलॉजी है, बायर सेलर और ऑपरेटर की साइकोलॉजी है, वो कोई नहीं समझाता, वो सब आपको वहीं समझ आएगा। तो बैंक निफ्टी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये 900 से 1000 पॉइंट की रेंज है, 900 पॉइंट की रेंज है। इसमें जिधर भी पॉजिटिव कैंडल या फिर नेगेटिव कैंडल शो करते हैं उधर ही बैंक निफ्टी का ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी को इंट्राडे के लिए समझ लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं करना। बैंक निफ्टी ने डबल इंसर्टर कैंडल बनाई है, तो बस इसका हाई और लो मार्क कर लो। अगर इसके ऊपर आपको पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करना है। ये आपकी पहली बैंक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बैंक अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जो कि मैं कह रहा हूँ नहीं खुलेगा, अगर मार्केट मतलब फ्लैट गैप अप खुलता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, तो क्या करना है आपको, इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके ऊपर जाने दो, तब आपको यहाँ तक का मूव मिलेगा। और वो आपका मूव कितना होगा, वो आपका मूव काफी अच्छा खासा मूव होगा, जो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके रखेगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देगा। वो आपका होगा 688 पॉइंट्स का, मतलब 670 पॉइंट्स का आपको जो है वो मूव आराम से कैप्चर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट करके देगा। ठीक है, तो ये था एक, दो बैंक की अपॉर्चुनिटी हो गई आपकी। तीसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी बैंक की अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट कल हल्का सा गैप डाउन होकर फ्लैट खुलता है, हल्का सा गैप डाउन होकर फ्लैट खुलता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो भी वही सेम केस है, इसको रिटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जाए, ये एक बैंक की अपॉर्चुनिटी है, वो हमने देख लिया। अब सेलिंग के लिए बात करते हैं। सेलिंग के लिए क्या है, सेलिंग के लिए अगर सबसे पहले अगर फ्लैट खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल शो करता है, तो हम रीटेस्ट के बाद नीचे की तरफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा बेसिकली, छोटा सा ट्रेड होगा एक। और उसकी पॉइंट की रेंज आपको दिखाता हूँ कहाँ तक होगी। उसकी पॉइंट की रेंज होगी हमारी यहाँ तक 300 पॉइंट। स्कैल्पिंग तो नहीं, हालांकि बहुत बड़ा ट्रेड हो गया, चार्ट थोड़ा छोटा लग रहा है, नहीं तो 300 पॉइंट्स आपको इजीली मिल रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी हुई है। और ये मैं देखा हूँ कि जिसकी भी एक्सपायरी होती है वो ज़्यादातर साइडवेज रहता है, और जो दूसरा इंडेक्स होता है वो से मूव कराने का काम करता है। जैसे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो बैंक निफ्टी है कल वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी कहाँ जाएगा, बैंक्स डिसाइड करेंगे कि निफ्टी के सारे स्टॉक्स किधर जाएंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपको, आप यहाँ पे अपना पार्सल प्रॉफिट बुक करके, अगर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल मिलती है यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि अपना कौन सा लेवल है, ये अपना लेवल 51,150 का, इसके नीचे अगर आपको डेली, वो डेली नहीं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तो रिटेस्ट के बाद आप नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो और बिंदास होकर हम एक नीचे का सेलिंग का मूव देख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे टारगेट्स, भाई टारगेट्स कहाँ तक हैं। टारगेट्स देखो, अभी पहले ब्रेक तो करने दो। टारगेट्स जो है वो तो मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ, टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सेंसेक्स में भी ट्रेड करते हैं, और पर्सनली मैं बताऊँ, मुझे सेंसेक्स में ट्रेड करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि सेंसेक्स में मूव बहुत अच्छे आते हैं, और जहाँ वोलेटिलिटी रहती है वहाँ मुझे बहुत मजा आता है। सेंसेक्स का जो वो है बिल्कुल पॉजिटिव अभी तो बना हुआ है, और सेंसेक्स भी बिल्कुल वही प्राइस एक्शन शो कर रहा है जो निफ्टी कर रहा था। सेंसेक्स जब तक 80,500 के नीचे नहीं जाता, 80,500 के नीचे, 80,500 के नीचे अगर नेगेटिव टाइम फ्रेम पे डेली कैंडल बनाता है, तो सेंसेक्स का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, और सेलर जो है यहाँ पे बिंदास होकर अपनी सेलिंग करेंगे कंटिन्यू, और आपको पहला लेवल जो है वो 77,000 तक का मिल सकता है। आप सोच रहे हो इतना बड़े मूव क्यों दिखा रहा है, इतने बड़े मूव कल आ सकते हैं, सच में आ सकते हैं, और वन साइडेड कल रैली हो सकती है, वॉलिटिलिटी भी हो सकती है कि पहले ऊपर जाए पर नीचे, पर कम से कम अगर मैं बताऊँ 80 से 90% चांसेस क्या है कि मार्केट एक ही तरफ रहेगा। और अगर मान लो अगर मार्केट गिरा, तो एक बहुत बड़े सपोर्ट से ऊपर जा सकता है, नहीं तो मार्केट लगातार फॉल ही करता रहेगा कल। तो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने की। तो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ जाना, और वो क्रैश कोर्स जरूर परचेस करो, आपकी साइकोलॉजी 101% उससे इंप्रूव ही होगी। ठीक है,
अब क्या है सेंसेक्स में, अगर मैं देखूँ आपको दिखाऊँ, सेंसेक्स में सेम प्राइस एक्शन बना है इंसल्टर कैंडल वाला, जो निफ्टी में बना है वही वाला इंसल्टर कैंडल उसमें बनी है। मतलब एक रेंज में मार्केट है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो है सब में बना है। आपको अगर मैं दिखाऊँ, डिटेल में दिखाऊँ, तो देखो बैंक निफ्टी ने भी ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है, निफ्टी ने भी ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है, और सेंसेक्स ने भी ट्रायंगुलर, और ज़्यादातर मार्केट ने ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है। अब जैसे निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है, ऐसे ही क्या करा है सेंसेक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी के बेसिकली जो स्टॉक्स है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो क्या करा है, ट्रायंगल से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रही है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया था। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब ब्रेकआउट ये असली है कि फेक ब्रेकआउट है, ये तो कल ही पता चलेगा अपन को जब मार्केट गैप अपना गैप डाउन होगा। तो इसके लेवल्स की बात करते हैं, किस तरह से आप इसमें प्लान कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के इसके रीटेस्ट पे आती है नीचे, तो फिर आप ऊपर का मूव प्लान कर सकते हो, जो कि आपका मूव रहेगा वो इस रेजिस्टेंस तक का रहेगा। और ये मूव है आपका 140 150 का। ये तो इसमें तो स्कैल्प ही कह लो, एक कैंडल में इतना ये तो पार कर जाता है ये वाला मूव, स्कैल्प कह सकते हैं इसे हम। और स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा 150 पॉइंट का एक। और इसके ऊपर अगर 81,890 या फिर हम राउंड फिगर मान लें 81,900, 81,900 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप बिंदास ऊपर ऊपर उसके हाई के ऊपर, रीटेस्ट के बाद उसके हाई के ऊपर ऊपर की तरफ आप बाइंग कर सकते हो। बिंदास होकर आपको बाइंग के लिए बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक नेगेटिव टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको उसके लो के नीचे आप प्लान कर सकते हो। और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो काफ़ी अच्छा खासा टारगेट रहेगा, और वो टारगेट है आपका 390। 390 से 400 पॉइंट का जो आपका टारगेट है, 400 क्या वो 430 ही हो जाएगा, वो मैंने गलत जगह से मेजर करा है, तो 430 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा, और बेसिकली सपोर्ट तक। और अगर 81,146, ध्यान से सुनिएगा, 81,146 के नीचे नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और सेंसेक्स सस्टेन करता है, तो उसके लो के नीचे आप प्लान कर सकते हो, और आपके टारगेट्स बहुत अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो कल एक तरह से कहूँ तो कल एक बहुत बड़ा मौका, एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का, और वन साइडेड मार्केट कल जा सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, वो मैं अपने टेलीग्राम पर, जो है ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर शेयर कर दूंगा। और जो भी लेवल्स होंगे, जो भी अपने पर्सनल में ट्रेड्स लूँगा, जो भी पोजीशंस होंगी, वो मैं कल इस पर ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करो। और जो कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया है उसे आप ज़रूर एक बार चेकआउट करके देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के संग भी शेयर करना। तो मिलते हैं कल टेलीग्राम पे लाइव ट्रेडिंग सेटअप में, लाइव ट्रेडिंग शेड्यूल पे। तो थैंक यू वेरी मच।